साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि हमने देखा थेफ्ट और बर्गलरी ये कम होते जा रहे हैं। मैं आंकड़े देता हूं आपको। 2018 में साइबर क्राइम के 80 एफआईआर हुए थे। 2019 में 95 हुए थे। 2020 में अब तक 59 हो गए। कंप्लेंट्स जो आ रही हैं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 2018 में 980 थी, 2019 में 1638 थी, और 2020 में अब तक 1984 हो गई। हमने पिछले साल के कंप्लेंट का आंकड़ा पार कर लिया है। यह बात दुरुस्त है जो आप मुख्यमंत्री जी का ईमेल कह रहे हैं। इसमें हमने तुरंत कार्रवाई की। गूगल्स के साथ हम कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर था, उनसे टच में थे। तो 40 ऐसे ईमेल थे जो नाइजीरियन गैंग्स भेज रहे थे। उन ईमेल्स को डिलीट किया गया है। लेकिन आप ये जानते हैं कि साइबर वर्ल्ड जो है, साइबर स्पेस है, इसमें कोई सीमाएं नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती। तो यहाँ से ठगी वहाँ, वहाँ से ठगी यहाँ कर रहे हैं। हमारा आज के दिन में एक साइबर पुलिस स्टेशन है। हमने सरकार को आग्रह किया, क्योंकि इसका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आगे आने के युग में साइबर क्राइम नंबर 1 क्राइम होगा। इसमें हमको मदद की जाए और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हम खोलें। उसके अलावा दो तरह के ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। एक तो इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो रहे हैं इसमें, और हर रोज हम कुछ ना कुछ पैसा लोगों का वापस दिलवा रहे हैं। हाल ही में चंबा और कांगड़ा में ऐसा केस हुआ था कि पीएनबी के साथ फ्रॉड हुआ, और जो 2 रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे उसके उनका 50-50 लाख रुपए वहां से निकाल लिया गया। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी साइबर क्राइम स्पेस में बहुत बढ़ गया है। इसमें हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे मैंने बोला, एवरी कंप्लेंट इज बीइंग लुक्ड इनटू, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो साइबर स्पेस है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो साइबर अवेयरनेस है, और दूसरा साइबर हाइजीन। हमने सरकार से भी बोला है कि इसमें हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइबर अवेयर लोग नहीं होंगे तो वो दे विल बी वल्नरेबल टू साइबर क्राइम। साइबर हाइजीन भी है कि आप किस साइट को देखो, किसको नहीं देखो। आपको अगर आता है कि मेरे को आप ओटीपी दो या बैंक का नंबर दो, तो ये एजुकेशन और हाइजीन की बात है। उसके अलावा हमको ये भी एजुकेट करना पड़ेगा। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको गलत ढंग में ले जाती हैं। वेबसाइट्स हैं, वाईफाईज हैं। इस पे हम बेसिकली जो प्रिवेंशन एस्पेक्ट है उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सरकार को ये भी लिखा है कि जो साइबर क्राइम की लेबोरेटरी थी जो पुलिस के पास होनी चाहिए, वो एफएसएल में चलेगी। उसको वापस पुलिस में लाया जाए, क्योंकि ये रियल टाइम क्राइम है। ऐसा है कि क्राइम होता है, फटाफट एक आपको पता करना पड़ेगा कहाँ क्या है। उसको अगर वापस पुलिस में लाएंगे तो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, साइबर कंप्लेंट्स के इन्वेस्टिगेशन में हमको बहुत सहूलियत मिलेगी। लेकिन अगर ये ऐसा लंबा चलता रहे तो ये केसेस पाइलअप होते जाएंगे। आज के दिन में मैं बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।